जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखेंगे इस पेपर को तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये पेपर है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस में ये तो कंफर्म है कि जो सीक्वेंस इसमें फॉलो किया गया है, जिस क्वेश्चन नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम उसी क्वेश्चन नंबर पर वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें आप देखेंगे पहले पर आपका ये पैसेज आया है अनसीन पैसेज, तो आपके जो पहला क्वेश्चन होगा आपकी इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के पेपर में वहाँ पर भी आपको ये पैसेज ही देखने को मिलेगा। ये पहला देखेंगे आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका मिल जाता है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल करना क्या है, इस पैसेज को जो यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा ये लिखा है ना, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे आप आएंगे तो आपसे इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन। अगर आपने इन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया 15 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हैं। 15 नंबर फिक्स है, बताइए छोटा नंबर हम नहीं बोल रहे हैं 1-2 नंबर, 15 नंबर फिक्स हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किस लेसन से यानी किस पार्ट से लिया गया है या इसके लेखक कौन है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। 15 नंबर का आंसर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 15 के 15 नंबर का आंसर इसी में मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, 5 मिनट लगेगा पढ़ने में, और पढ़ने के बाद आप इन 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपको 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। और भी नंबर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। अब देखेंगे हम आर्टिकल के लिए आपको कई सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, दूसरा है रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, तीसरा है द नेशनल लीडर हुम यू लाइक मोस्ट। ठीक है, 3 ऑप्शन है। पहले का है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है कि जो रोल क्या है, जो युवा हैं युवाओं का रोल अपने मॉडर्न इंडिया में, और तीसरा है जो राष्ट्रीय नेता है जिसको आप क्या कहते हैं अच्छे लगते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं या कोई और भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऐसे आपको किसी एक को वर्णन करना है। अब कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इसमें आर्टिकल राइटिंग बोला है। क्या बोला है? आर्टिकल। आर्टिकल लिखते कैसे हैं यही नहीं पता होगा तो हम लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं आता है तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक को उठाइए और उसको आप एस्से की फॉर्म में लिख दीजिए। किस फॉर्म में? एस्से की तरह लिख देंगे। कम से कम 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आपने इन 2 पेज को लिख दिया एस्से की तरह, आप आर्टिकल को 2 पेज लिख देंगे, 10 में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ये आप याद रखिएगा, 10 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नंबर नहीं मिलेगा। गलत लिख कर आएंगे तब भी नंबर मिलेगा। इंग्लिश में पास होने का रामबाण तरीका चैनल पर हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर ए रिन्यूड डेली रिक्वेस्टिंग टू हिम। अगला है हाईलाइट द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड द मैसेज ड्यूरिंग द राइस इन प्राइसेस। फिर यू आर ए क्या है? दीप मेहरा ए रेसिडेंट ऑफ नेताजी चौक फरीदाबाद। ठीक है, इसमें आपको बोला है कि आप क्या हैं, आपका नाम है दीप मेहरा और आप कहाँ पर रहते हैं? नेताजी चौक में फरीदाबाद में रहते हैं। आपको क्या करना है? आपका नाम पता इसने बता दिया है। आपको अपने एडिटर को, संपादक को, क्या बोलते हैं, संपादक को पत्र लिखना है कि जो इतना भाव बढ़ रहे हैं, जो महंगाई आ रही है, इसका हम क्या करें। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि संपादक को पत्र नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि संपादक को पत्र लिखना बहुत ही कठिन होता है, सभी लोग नहीं लिख पाते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को रिलीज़ करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल शिवनायक सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आपका जो नाम है वो आप न डालिएगा और अपना पता आप डाल सकते हैं, जैसे आप अपने स्कूल में लिखते आ रहे हैं क्लास 8 से क्लास 12 तक एप्लीकेशन, उसी तरह आप लिख देंगे। दोनों सेम है, या तो आप ये कर लीजिए, अगर आपको ये आ रहा है, या दूसरा कर लीजिए। दोनों में से
एक करना है। क्या करना है, फिर से हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक को करना है। और अगर आपने दोनों में से एक को कर लिया तो मान चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आपको अगर अच्छे नंबर लाना है तो इन सारे क्वेश्चन को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप ट्रिक का वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगला चौथा हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द आंसर। जैसे कि एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, ठीक है, तो ऑडिबल, डेडली, फर्टल, फर्टलिस्ट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको ऑप्शन सही लगे वही आपको करना है। अभी तक ऑप्शन नहीं दिए जाते थे, बोलता था ऐसे ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, और आपको डॉट डॉट छोड़ दिया जाता था, अपने आप से लिखना होता था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका यूज कीजिए, जो आपको सही लग रहा है उस पर आप टिक कीजिए। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, कहीं दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछा यही जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ कर जाएंगे आप पूरा नंबर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बी वाला। बी है द फ्रेज बिहाइंड बार्स मीन्स, 4 ऑप्शन इस पर मिल जाएंगे, इसको आपको टिक करना है। सिनोनिम्स का मिल जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं पर्यायवाची, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद डी ऑप्शन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा किसका, गार्डन स्मेल मोर स्वीट्स देन आउटर्स, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर। आपको रूट निकालना है, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कि वह बुद्धिमान लड़की है, तो उसमें क्या होता है, बुद्धिमान गलत होता है, बुद्धिमती सही होता है। तो इसमें कौन सा इसमें सही गलत है, ये गलत है या ये गलत है, कौन सा इसमें एरर है, वो आपको फाइंड करके उस पर आपको सही टिक करना है। ई वाला क्वेश्चन है, ये है आपका विलोम शब्द लिखने के लिए, क्रुक्ड का विलोम क्या होगा, तो जो आपका सही होगा उस पर आपको टिक करना है। 5वें का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले में क्या करना है, 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन दोनों में किसी एक का आपको इनडायरेक्ट बदलना है। या तो आप ये कर सकते हैं या तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह बी में क्या करना है, आपको कंबाइन एनी वन ऑन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो आपको क्या करना है, जैसे ये पहला वाला दिया गया है, इसमें आपको बोला है कि इस सेंटेंस को, जो ये सेंटेंस है आपका, इसको आप सिंपल में सेंटेंस में कंबाइन कीजिए। तो अगर आप इसको सिंपल में कर पा रहे हैं तो आप इसको कीजिए, नहीं तो अगर आप सिंपल में नहीं कर पा रहे हैं तो इसके नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है सी वाला, और ये बोल रहा है ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन का है, दोनों में से एक का आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, तो ऐसे आपको तैयार करके जाना है, प्रैक्टिस करके भी जाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा डी। डी में भी क्या करना है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, किसी एक को आपको लिखना है। ई में भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्रांसलेशन है, और आपके हम बता दें इसको क्या करना है आपको, कि जैसे कि इसमें बोला गया है, हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अस्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। तो जैसे कि मान लीजिए कि क्या बोलता है, यहाँ से बोला है कि जिनका अस्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। अब आप इसमें भूल जाएंगे ताजगी आकर्षण क्या है, यानी बोलने का तात्पर्य है कि कुछ पुरानी चीज़ों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं इसकी इंग्लिश कि हम पुरानी चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते हैं। इस पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ मत कीजिएगा। 5 नंबर का है, अगर आप फुल ट्रांसलेशन इसका करते हैं तो 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर मिलने ही मिलने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, 7वें बोला है लिटरेचर से आया है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपने लिटरेचर 1 से 5 लेसन तक आप पढ़कर जाइएगा, उसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप हल कीजिएगा। 8वें में भी आपका लिटरेचर ही है, और 9वें देखेंगे तो 9वां है ये एक, क्या बोल सकते हैं, ये है आपका क्लास 12th का कोई ये पोएम दे देंगे, और उस पोएम में क्या बोलेंगे कि इस पोएम से, जैसे आपने भी पैसेज देखा ना कि आपको लेसन का नाम नहीं लिखना है, और क्या कहते हैं उसके ऑथर का या फिर लेखक का नाम नहीं लिखना है, रचयिता का नाम नहीं लिखना है, तो वही क्या करना है आपको, ये आपको एक अनसीन कविता मिल जाएगी, आप बोल सकते हैं, उसको आपको पढ़ना है। नीचे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका आपको आंसर देना है। अगला है 10वां क्वेश्चन आपका, सेंट्रल आइडिया लिखनी है किसी एक की, आप याद करके जाइएगा। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम का, इसको आप याद कर लीजिएगा, और पहले लेसन का याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पहला हो गया, ये हो गया, और आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों को आप याद कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों का सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे तो आपके तीनों में कोई ना कोई फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11वां, ये है
आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 14 वर्ड्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका आंसर देंगे 40 शब्दों में। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 3 क्वेश्चन है, तो क्या बोला जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तीनों का आपको तीनों में किसी 2 का आंसर देना है, क्योंकि 4 + 4 लिखा गया है, तो तीनों में 2 का आंसर आप लिख देंगे। 12वां क्वेश्चन है कि राइट एनी वन क्वेश्चन अबाउट 18 वर्ड। तो आंसर लिखना है किसी एक का, दोनों में से एक का करना है, कम से कम 1 पेज लिखेंगे तो आपका 7 नंबर मिल जाएगा। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था। ऐसा लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि किस क्वेश्चन पर कहाँ से प्रोज आएगा, कहाँ से पोएट्री आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं, पहले क्वेश्चन से आपका क्या आएगा, पहले अनसीन पैसेज देंगे आपको, फिर आपको देंगे एक आर्टिकल लिखने के लिए, फिर देंगे एक ऐसे वो लिखने के लिए क्या कहते हैं, पहले आएगा आपका ये गद्यांश पद्यांश जिसे आप बोलते हैं, ये आपका एक वो आएगा पैसेज आएगा अनसीन पैसेज, फिर आएगा एक आर्टिकल, फिर आएगा एक एप्लीकेशन। उसके बाद आपके सारे ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको एक ट्रांसलेशन मिल जाएगा, और नीचे आएंगे तो आपको आपका प्रोज मिल जाएगा पढ़ने के लिए, प्रोज जिसे आप बोलते हैं। प्रोज के बाद कुछ आपके पोएट्री के क्वेश्चंस आ जाएंगे। पोएट्री में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं, केवल सेंट्रल आइडिया आती है और अनसीन पैसेज आता है। उसके बाद आप आएंगे तो आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह से आपका पेपर आएगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।